तो यार फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे फार्म का अपडेट और एक खुशखबरी और एक बुरी खबर दोनों हम लोग आज के इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में बने रहे। हम लोगों ने भूसा जितना इकट्ठा किया उसके बारे में बात करेंगे। अपनी गाय की प्रेग्नेंट एक गाय होने के बावजूद भी इस तरह का डिस्चार्ज क्यों आ रहा है उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुरुआत भूसे से किया जाए। यहाँ पे आप जो हम लोग का भूसा देख पा रहे हो इस बार फूकिया है। बहुत सारे लोग जो है डेयरी फार्मिंग करते हैं लेकिन भूसा इकट्ठा नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ा बैड न्यूज होगा जो नहीं कर रहा है, मतलब उनके लिए बुरी खबर रहेगी। क्योंकि भूसा जो है इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। अगर आपने टाइम पे नहीं किया तो यही भूसा जो आपको 4 रुपए पहुंच के मिल रहा है केजी, वो तकरीबन 8 रुपए हो जाएगा। और जिनको 10-12 रुपए पहुंच रहा है उनको 15, 16, 20 रुपए भी मिलने। तो हमने जो ये भूसा इकट्ठा किया है कितना है ये आइडिया लगाना मुश्किल है। 50 बाई 15 का भरा हुआ देख पा रहे हो आप। और हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है इसमें तकरीबन 60 से 70 हजार के हर चीज कैलकुलेट करना पॉसिबल मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो इस वजह से हमने जो अंदाजा लगा 60 से हम लोग लगाते हैं। और इस साल भी और भी कुछ बाहर भी भूसा है जो 60-70 हजार का हमने खरीदा है। उसमें अभी बाहर है तकरीबन मुझे लगता है कि 30 कुंटल जैसा बाहर है, जिसमें 30 कुंटल में कुछ धान का भी होगा और कुछ ज्यादा गेहूं का है और कुछ धान का भी है। तो ये अपना फार्म है। बहुत सारे लोग मिल्किंग मशीन की बात करते हैं और मिल्किंग मशीन की छोटा अपडेट दूं तो ये हमारे यहाँ का मिल्किंग मशीन है, बड़ा वाला और ये छोटा वाला। इससे प्रेशर कम आता है। इसमें दिक्कत होता है अगर आप 10-15 गाय का मिल्किंग करना है, यानी मिल्किंग में 10 गाय है तो मेरे हिसाब से ये लेना चाहिए बेल्ट वाला। इसमें 200 ग्राम ऑयल, एक हाइड्रोलिक ऑयल आता है जो हर 1 महीने में आपको चेंजेस करना होगा। ये गोधन का है, गोधन वाले से आप संपर्क करके ले सकते हैं, या बाय द वे आपको जो अच्छा कंपनी लगे आप ले, कोई अपने को मतलब नहीं। हम लोग लगभग इस मशीन को तकरीबन 6 महीना के करीब हुआ होगा, 6 महीने से यूज कर रहे हैं। फीड की बात करें तो ये अपने आप फीड है जो 2 दिन में गाड़ी आ जाएगी अपने पास। अभी इतना है जितना हम लोग खिला सकें अपने फार्म पे। हमने जो बोला बुरी खबर वो फीड के लेकर ही है। फीड के इतनी महंगा हो गया है कि मतलब एक किसान को, जो छोटे किसान है जिनकी गाय 2 से 4 लीटर दूध कर रही है, उनको अफोर्ड करना मेरे को लगता है कि थोड़ा मुश्किल होगा ट्रैक पे आने पे, मतलब लाइन पे आने पे। थोड़े में तो सुन के झटका लगा होगा। जिनको जानकारी है वो पता होगा उनको। लगभग क्या हर फीड पे, मतलब काफ स्टार्टर से लेके फ्रेश काउ तक आपकी सभी दाने की बोरी पे 100 रुपए बढ़ गए हैं। तो ये सोचने वाली बात है। 100 रुपए छोटे मोटे बात नहीं है। फर्स्ट टाइम तकरीबन 8 साल से फीड का काम, 5-6 साल इधर और 6 साल से तो जरूर कर रहे होंगे जिनका माँ डेयरी फीड सुधीर जी। 6 साल में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 100 रुपए बैग पे बढ़ जाना। लेकिन इनके साथ हम लोग जब जुड़े हैं 1.5 साल से, तो तकरीबन हर 1 साल में फीड का दाम जो है 30 रुपए बढ़ते थे तो 30 रुपए घटते थे, तकरीबन यही हुआ करता था। लेकिन इस बार 100 रुपए बढ़ा दिया गया है। इसकी वजह हमने बात करके पता करने की कोशिश की तो बताया यही गया कि ईरान और अमेरिका का जो वार हो रहा है, युद्ध, उसके कारण कई ऐसे मटेरियल हैं जिसके कारण बढ़ रहे हैं। आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना होगा तो उसमें भी उन्होंने कहा कि भाई 1 साल तक क्या सोना नहीं लेना है और डीजल वगैरह का, पेट्रोल वगैरह का इस्तेमाल कम करें। बहुत सारा ऐसा चीज बोला उन्होंने कि भाई अपने घर से काम करें। मतलब ये है कि हर देश का हालत अभी बहुत ज्यादा खराब होने वाला है आने वाले दिनों में इस युद्ध के कारण। क्या मैटर है मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि बचाकर चलना है। बचाकर चलने में दूध का रेट, बचाकर चलने में फीड का दाम जो है बढ़ गया है। इसका वजह यही बताया गया है। ये बुरी खबर थी इसलिए हमने आराम से बुलाया। अब बात करते हैं खुशखबरी की। खुशखबरी ये है कि हम लोगों को जो बिहार से हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और जो सुधा में दूध देते हैं उनके लिए तो मतलब सोने पे सुहागा है। फर्स्ट टाइम इस साल, फर्स्ट टाइम नहीं मतलब हर साल लगभग 1-2 रुपया बढ़ता ही था, लेकिन इस बार फर्स्ट ऐसा हुआ है कि 3 रुपए दूध का रेट बढ़ा दिया गया है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। मिनिमम जो रेट था 32 था, यानी 32 रुपए था, अब वो मिनिमम 3080 का 35 रुपया हो गया है। तो आप ये समझ लो अगर आप पर डे 100 लीटर दूध दे रहे हो तो 300 रुपया बढ़ जाता है, यानी एक लेबर का कॉस्ट आपके फार्म का बढ़ने वाला है। 300 रुपए अगर आपका बढ़ता है, 100 लीटर दूध अगर आप उत्पाद कर रहे हैं तो पर डे 100 लीटर जिस फार्म पे दूध उत्पाद होगा वहां पे तकरीबन 2 बोरी दाने का यूज होगा, यानी कि 2 बोरी मतलब 200 रुपया। 200 रुपया बढ़ता है दाने में, और 200 रुपया दाने का दाम बढ़ता है, यानी घर से हमको लगाना है हम किसानों को, और 300 रुपया दूध से आ जाएगा। तो ये प्लस पॉइंट है हम सब के लिए कि अगर दाने का दाम बढ़ा है तो दूध का दाम भी बढ़ जाएगा। तकरीबन 21 तारीख से, ये सूत्रों के हवाले से मैं खबर दे रहा हूँ, 21 तारीख से दूध का दाम बढ़ने वाला है। आज 14-15 शायद हो गया है ना, 14 है, तो 6 दिन बाद दूध का दाम बढ़ जाएगा। दाने का दाम 15 तारीख से बढ़ गया है, यानी मेरा जो आने वाला लॉट है वो बढ़ के आने वाला है।
तो ये एक खुशखबरी थी और एक बैड न्यूज़ थी जो हमने आपको बताया। अब चलते हैं फार्म के अंदर। मौसम काफ़ी अच्छा है, बारिश आपको हमने दिखाया था कि बिना मौसम की बारिश हो रही है लगातार। ये आधे घंटे बहुत ज़ोर ज़ोर की बारिश हुई, जिसकी वजह से कुछ हज़ार रुपए का मेरा भी भूसे का लॉस हुआ है। तकरीबन 5,000 रुपये का तो ज़रूर लॉस हुआ होगा इस बारिश की वजह से। लेकिन उसके वजह से मौसम अच्छा हो गया है, इस कारण हमारी गाय बहुत ज़्यादा संतुष्टि से, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने फ़ैन तो अभी बंद किया है वीडियो में ज़्यादा आवाज़ ना आ सके। कुछ गाय यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अच्छी हो गई, बीमार चल रही थी, बहुत अच्छी हुई और बॉडी भी कवर कर रही है। इसका ये खुद खाने के लिए खड़ी हुई है। ये वाली गाय भी आप देख पा रहे हो जो तकरीबन 2-2.5 महीने की प्रेग्नेंट है। ये गाय इस बार बेचना है, छोटा किसान जो होगा वो खरीद सकता है, बिल्कुल सस्ते दाम में देंगे, लेकिन अभी नहीं देंगे। अगर वो कंफर्म हो गई बात तो हमारी जो ब्लैक वाली गाय है इसके जस्ट बगल में, वो तकरीबन 20-25 दिन या 1 महीने के अंदर बच्चा देगी और उसके बाद इस गाय को बेच देंगे। मतलब प्रेग्नेंट भी रहेगी और दूध इतना करेगी कि गाय से आप खर्चा निकाल सकें। यहाँ पे आप हम देख सकते हैं हमारी सुजीत भाई वाली गाय, जिसमें सेक्सेट सीमेन ABS का ब्रूट लगाए हैं। कितनी बॉडी में शाइनिंग है। इस बार इससे तकरीबन 28 किलो दूध लेना है और ये गाय भी तकरीबन 2-3 गाय बेचने का प्लान है, क्योंकि 3 बछड़ी जब आएगी तो 3 बेचेंगे भी। तो हो सकता है कि बेचें, वो श्योर, इनका श्योर नहीं है, लेकिन जो जिसका हमने बताया कि वो गाय बच्चा दे देगी तो ये गाय बेचेंगे। हमने बताया शुरुआत में कि वीडियो में कि एक गाय है जो प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है, इससे पता नहीं क्यों इस तरह का आना नहीं चाहिए। हमने इसका टेस्ट किया किट से, यहाँ पे आप देख रहे हो, टेस्ट किट से टेस्ट करने के बाद ये प्रेग्नेंट श्योर हो गई है। प्रेग्नेंट होने के बाद भी तकरीबन 2 महीने की प्रेग्नेंट है। 3 सर्किल से ज़्यादा हो गया है, मतलब 20 दिन 22 दिन का जो सर्किल होता है उससे ज़्यादा होने के बाद भी इस तरह का डिस्चार्ज आ रहा है। क्या आपकी भी गाय इस तरह का डिस्चार्ज 2 महीने के बाद भी इस तरह का डिस्चार्ज आया है? आप कमेंट करें ताकि मुझे थोड़ा शांति मिले। हमने इसका इस तरह का डिस्चार्ज देखने के बाद तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट किट से टेस्ट किया तो उसमें पॉजिटिव आया, यानी ये प्रेग्नेंट हो गई है। बट इस तरह का डिस्चार्ज मुझे डरा रहा है। इसको डिस्चार्ज बंद होने के लिए हमने एक इंजेक्शन लगाया है, लेकिन फिर भी इस तरह का डिस्चार्ज देखने के लिए मिल रहा है। इससे मैं घबराया नहीं हूँ और मुझे यकीन है कि ये प्रेग्नेंट है, क्योंकि इसकी माँ जो थी उसका नाम शीतल था और उस शीतल का भी हमने बहुत बार ऐसा डिस्चार्ज करते हुए देखा है प्रेग्नेंट में। ऐसा इस डिस्चार्ज को देखने से मुझे ऐसा लगता है, या हर किसान को ऐसा लगेगा कि इन्फेक्शन वाला डिस्चार्ज है, और तुरंत वो एक भेटमेट इंजेक्शन आता है जिससे मुंह खुल जाता है। वो तुरंत इस तरह का फैसला लेते हैं जो ये सरासर गलत है। इस तरह का फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर वो इन्फेक्शन भी है तो कुछ दिन इंतजार करना चाहिए, सर्किल इंतजार करना चाहिए, उसको मिनरल वगैरह देना चाहिए और जैसे ही 3 महीने हो जाए उसको 1-2 बार PD यानी हाथ से चेक करना चाहिए, हाथ लगाकर चेक करना चाहिए कि प्रेग्नेंट है या नहीं। घबराकर तुरंत किसी तरह का कोई ऐसा इंजेक्शन ना लगाएं कि मुंह खुल जाए और आपका बच्चा अगर प्रेग्नेंट है तो बच्चा बाहर आ जाए। बहुत सारे ऐसे फार्मर करते हैं जिससे उनको काफ़ी हज़ारों का नुकसान सामना करना पड़ सकता है। और बाकियों गाय की बात करें तो सभी स्वस्थ और बहुत आरामदायक जगह पे बैठी हुई है, जैसे ठंडी का मौसम हो जिस तरह से, मतलब रिलैक्स मूड में। ये गाय बच्चा देने के लिए तैयार है, पुट्ठा तोड़ दी है। डेट के मुताबिक तो इसको कम से कम 10-15 दिन, आज 15 तारीख है तो 10 दिन तो कम से कम लेना चाहिए, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ कि कब बच्चा दे देगी। बहुत अच्छी अडर बनाई है, मैं अडर ज़्यादा नहीं दिखाना चाहूँगा। किसी ने मना किया है कि भाई यार प्लीज़, उनकी बात को भी रखना ज़रूरी है। तो आप यहाँ से देखें, बॉडी वेट की बात करें तो तकरीबन 650 kg बॉडी वेट हो गई है। बहुत अच्छा तैयार हुई है और तकरीबन 5 से 6 दिन, जितना दिन ले, मतलब लास्ट टाइम में चल रही है, तो ये बच्चा देने के लिए तैयार हो चुकी है। और बाकी बछड़ियों की बात करें तो ये वाली बछड़ी पूरे 12 महीने में 15 दिन कम है और ये हीट में आने लगी है। फुल हीट में नहीं आई और अभी सीमेन लगाने का कोई प्लान भी नहीं है। हम लोगों का प्लान ये है कि तकरीबन 13 महीने हो जाए और कुछ गर्मी का दिन ख़त्म हो जाए, या फिर कोशिश ये करेंगे कि हर साल एक गर्मी में भी बच्चा आए, क्योंकि गर्मी में गाय बच्चा देती है तो उस टाइम दूध की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो 13 महीने के बाद उसका बॉडी वेट जैसे ही 300 प्लस 350 के करीब होगा तो उसको हम लोग सेक्सेट से प्रेग्नेंट करेंगे। बहुत सेकंड जनरेशन है और बहुत ब्रीड में बछड़ी है, बहुत पसंद है मुझे। और बाकी इन तीनों बछड़ियों की बात करें तो आप देख सकते हो 5 महीने प्लस हो गए हैं और काफ़ी अच्छा बॉडी वेट भी ले रही है और मस्त खा पी के बैठी हुई है। तो अपना फार्म की सभी जगह, सभी गायों की बात करें, चाहे इसकी बात करें, चाहे ये थोड़ी दुबली ज़रूर है, दूध बिल्कुल बंद हो गया है, कम से कम 1 हफ्ता हो गया होगा दूध निकाले हुए, और इस तरह का अडर हो गई है। खाना हमने बंद कर दिया था इस वजह से, क्योंकि दूध ज़्यादा बार बार बढ़ रहा था। अब इसको दाना बढ़ाएंगे और इसका दूध लगता है मुझे कि थोड़ा बहुत था भी तो सूख रहा है अंदर,
जैसे ही सूख जाएगा ना तो ड्राई काउ ज़्यादा से ज़्यादा खिलाकर 2 महीने में इसको अच्छा तैयार करना है। इन दोनों में सेकंड जनरेशन बच्चा पल रहा है, दुआ करो कि दोनों बछड़ी दे देवे तो मज़ा ही आ जाएगा। WWS का रोचेस्टर है। ओवरऑल अगर हम पूरे वीडियो में आपने ये देखा कि फार्म की हालात कितना अच्छा हो गया है, ये कैसे पॉसिबल हुआ। हमने इंतज़ार किया, हमने बहुत दिन इसमें झेला है। बहुत सारे चीज़ें ऐसी है जो आपको कच्चे बिजनेस में, कच्चा क्या मैं तो बोलूँ यार, पक्के बिजनेस में भी आपको टाइम देना होगा, तब जाके आप अच्छा फार्मर बन सकते हैं या फिर अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं। ऐसा हम लोग अभी जो प्लान बन रहा है फ्यूचर में, कुछ ही दिनों में तकरीबन बात चल रही है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन एक होटल का प्लान बन रहा है कि किसी तरह एक होटल करा जाए जहाँ पे आप एक ओरिजिनल दूध, ओरिजिनल पनीर, जैसे जिस तरह से हमने अपने मार्केट में नाम बनाया है कि भाई यहाँ पे दूध आपको अच्छा मिलेगा, उसी तरह से हमारा प्लान है कि एक छोटा सा होटल करा जाए। बात चल रही है, आने वाले दिन में आपको ये भी खुशखबरी देंगे कि हमने होटल कर लिया है। प्लान अभी तक उम्मीद तो है कि करा जाएगा, देखते हैं आने वाले दिन में क्या होता है। तो दोस्तों डेयरी फार्मिंग करना है आपको तो आप जरूर इसमें धैर्य रखकर काम करें। इससे अच्छा बिजनेस मुझे नहीं लगता कि कुछ और है। हमने बहुत कुछ सोच समझकर किया है। ये एक ऐसा बिजनेस है कि आपका पर डे इनकम का स्रोत बन सकता है। आप हमेशा कमाएंगे, लेकिन इसमें कुछ दिन बिताने होंगे। आपको उतना नॉलेज होना जरूरी हो जाएगा कि आपको ये पता चल सके कि कौन सी गाय क्या कह रही है। ये गाय का लैंग्वेज जो बोलते हैं ना, कि गाय का लैंग्वेज आपने समझ लिया तो डेयरी फार्मिंग को चलाना बिल्कुल आसान है। बहुत सारी बात है यार, और किसी वीडियो में बात की जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर तो जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।